वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पते गोचामि समयपावण विनमोऽसुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 298-299 गाथा की अमृतचंद्र आचार्य देव की जो टीका है उसमें जानने मात्र और देखने मात्र वाला आत्मा की चर्चा करते हुए किसी ने प्रश्न किया कि साहब क्या चेतनपना जो है वो देखना और जानने को उल्लंघन नहीं कर सकता है? तो कहते नहीं कर सकता है, क्योंकि द्विरूपता उसका स्वभाव है। द्विरूपता मतलब दो रूप बना, दो रूप बना मतलब दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन करना और ज्ञान मतलब विशेष अवलोकन करना। तो सामान्य विशेषता ही उसका स्वभाव है। तो साहब ऐसा क्यों है? तो कहते हैं समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। ये कह रहे मात्र दर्शन ही नहीं, मात्र चेतनपना ही नहीं, आप छो के छो द्रव्य के गुण, छो के छो द्रव्य की पर्याय, इसमें आप सामान्य विशेषपना घटित कर सकते हो। कोई कहेगा कैसे? तो अभी जो चिद्विलास से अपना प्रकरण आज चलेगा उसमें उन्होंने वो घटित करके दिखाए और ये से उन्होंने अनंत नहीं बना दिए। हम अगर शांति से समझने का प्रयास करें तो ये पॉसिबल है, हमें ऊपरी ऊपरी लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। और देखिए ये सब समझ के अनंत प्रकार के नए बन सकते, सामान्य विशेषपना ऐसा एक ही साथ पदार्थ में पाया जाता है तो हमें वस्तु की गंभीरता समझ में आती है, वस्तु की जटिलता समझ में आती है। जटिलता मतलब ज्ञान को नहीं समझ सकता ये बात नहीं, ज्ञान तो समझ ही सकता है क्योंकि अनंतों ने समझे तो हमारा भी ज्ञान समझ ही सकता है, बट उसे ऊपरी ऊपरी जाने तो नहीं समझ सकता है, स्थूल बुद्धि से जाने तो नहीं समझ सकता है, उसको सूक्ष्म बुद्धि से समझना पड़ेगा। इसके लिए इसको जटिल कहा जाता है, अनेकांतमयी कहा जाता है। अनेकांतमयी में ही अनेकता है, अनंतता है। तो कोई सिर्फ मात्र कोई पर्टिकुलर अंश को समझ लेवे और मान लेवे वैसे ही वस्तु है तो एकांत पक्ष हो जाए। और इसीलिए कल अपनी चर्चा में भी आया था सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण है और प्रमाण ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान कैसा होता है? संशय विपर्य अनवदेशाय रहित होता है, वस्तु जैसी वैसा जानता है, सामान्य को भी जानता है विशेष को भी जानता है। ये सम्यक ज्ञान होगा तो मोक्ष मार्ग आदि का प्रारंभ होगा। तो सम्यक ज्ञान होने के बाद मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, मतलब सुख प्रारंभ होगा। सुख कौन सा? अनाकुलता। हमें जो अभी चिर परिचित सुख है, जो इंद्रिय जनित है, 5 इंद्रिय वाला, वो तो सुख है ही नहीं, वो तो आकुलता का घटना है। उसे सुख कह दिया है, सुखाभास कह दिया है, दुखी। क्यों? आकुलता ज्यादा थी तो उसे दुख कहते हैं, आकुलता कम हो गई तो उसे उपचार से सुख कह रहे। आकुलता क्यों घटी? ऐसे मन में इच्छा थी कि ये वस्तु को ग्रहण करूं, वस्त्र भोजन आदि जो भी कुछ होगा या दृश्य आदि को, और वह इच्छा का कुछ शमन होना और उसी समय में सुख की पर्याय में वो जो आकुलता थी, दुख था, उसका घटना उसे सुख कह दिया। वो था नहीं सुख, ब्रह्म से सुख लग रहा। जैसे जैसे हमारा निर्णय होगा, अनाकुल सुख समझ में आएगा, ज्ञान में पता चलेगा ये हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं अनादिकाल। वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं कि ये 5 इंद्रिय विषय के सुखों के प्रति ज्ञानी जीवों को द्वेष बुद्धि, इसलिए उसका तिरस्कार करके कहते हैं बेकार है, दुख है, सुखाभास है, क्यों कर रहे हैं। और ये ऐसा कुछ नहीं। हम भी जब हम समझने का प्रयास करेंगे वस्तु स्वरूप को अच्छे से मतलब गंभीरता से, सूक्ष्मता से, हमें भी ख्याल में आएगा हाँ बात तो सही है, ये तो सुख था ही नहीं, ये तो भ्रम था, ये तो मोहजाल था, ये तो हमारी समझ की गड़बड़ थी। तो
तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? सुखी होना है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है तो सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और प्रमाण सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। और सामान्य विशेष क्या है उसी के ऊपर अपनी थोड़ी चर्चा चल रही है। हमने जो सामान्य विशेष की चर्चा प्रवचन सार जी 114 नंबर की गाथा से देखा, वह एक ही द्रव्य में सामान्य विशेष घटित कराया, एक ही जीव का तिर्यंच मनुष्यपना आदि आदि करके घटित कराया। कल जो हमने चर्चा की थी न्याय मंदिर से डॉक्टर वीर सागर जी का जो है, उसमें जो सामान्य विशेष था वो दोनों अपेक्षा से, एक तिर्यक सामान्य और एक ऊर्ध्वता सामान्य, और विशेष में भी पर्याय विशेष और एक व्यतिरिक्त विशेष, ये दोनों की चर्चा वहां आके गई थी। तिर्यक सामान्य अनेक वस्तुओं में समानपना, जिसी को महासत्ता कहते हैं। महासत्ता में जो सतपना पड़ा हुआ है, सब में सत है, मेरे में भी सत है, इसमें परमाणु उसमें भी, आप में भी सतपना है, उस अपेक्षा से वो सामान्य तिर्यक सामान्य। और ऊर्ध्वता सामान्य एक ही द्रव्य में जो वह बना रहता है। और पर्याय विशेष में जो है वह एक ही द्रव्य की एक के बाद एक पर्याय आ रही, उसमें विशेषता आ रही। मतलब तिर्यंच की पर्याय थी, मनुष्य की पर्याय थी, देव की पर्याय थी, तो उसमें बदलाव आ रहा है। और अनेक द्रव्यों में सामान्यपना, जैसे पशु है तो पशु में ये गाय है, ये बैल है, ये घोड़ा है आदि के उदाहरण हमने देखे थे। कल माता बहनों का कहना था कि ये जो बाद में हमने अनुवृत्त और व्यावृत्त समझा, एक बार फिर से ले सकते हैं क्या? 2-5 मिनट समझ लेते हैं, और तो बाकी का प्रकरण तो समझा होगा। किसी को कोई शंका थी कल की चर्चा में? किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होगी तो पूछ सकते हैं। देखिए फिर हम बाद में चित्त विलास को लेते हैं। कल पर्याय विशेष और व्यतिरिक्त विशेष तक तो ठीक था, बराबर है, उसको तो नहीं लेना है। अब उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है? तो कह रहे हाँ, प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। सब क्यों है? तो कह रहे हैं वह अनुवृत्त एवं व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है। अब अनुवृत्त और व्यावृत्त क्या है वो अगले प्रश्न में खड़ा होगा, उसका एक कारण है। दूसरा है उसमें प्रति समय पूर्व आकार का त्याग होता है, उत्तर आकार का ग्रहण होता है। पूर्व आकार का त्याग मतलब है, उत्तर आकार का ग्रहण मतलब उत्पत्ति, और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया देखी जाती है, फिर भी उसकी स्थिति बनी रहती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव क्यों है? नेचुरली, निसर्गत है, उसमें कोई कारण नहीं। पूर्व आकार का क्यों त्याग करता है? स्वभाव है। उत्तर आकार का क्यों ग्रहण करता है? स्वभाव है। और फिर भी स्थिति क्यों बनी रहती है? स्वभाव है। तो उत्पाद भी स्वभाव है, व्यय भी स्वभाव है, और ध्रुवता भी स्वभाव है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव आ गया। और अनुवृत्त और व्यावृत्त क्या है? अनुवृत्त मतलब वही है, वही है, वही है, जो परसों था वही कल था, वही आज है, वही कल रहे। मतलब जैसे सूर्य का देखते हैं हम, परसों भी यही सूर्य था, कल भी यही सूर्य था, आज भी यही सूर्य, वही वही। और व्यावृत्त में क्या आएगा? परसों का जो सूर्य था उसकी वजह से तापमान 48 था, कल वाला 46 था, आज 44 है, या आज 49 है। तो उसमें जो बदलाव आया वो व्यावृत्त था, वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है। ये हो गया आवृत्त, अनुवृत्त और व्यावृत्त का। आगे वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, शब्द नहीं भी समझ में आए तो बाधा नहीं है, हमें भाव पकड़ते आने चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत से शब्द याद नहीं रहते हैं, बट भाव पकड़ लिया तो अपना काम हो जाए। किसी को नहीं समझा पाए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आए, हमें समझ में आना जरूरी है, तो वो ध्यान में रखना। नहीं तो किसी को डर लगता है इतने कठिन शब्द, इतने क्या है, कैसे करेंगे, बट भाव पकड़ते आने महत्वपूर्ण है। अनुवृत्त एवं व्यावृत्त प्रत्यय किसे कहते हैं? तो यह वही है इत्यादि प्रकार से ज्ञान को अनुवृत्त प्रत्यय कहते हैं।
हमने कर लिया था, ये व्यक्ति वही, बट प्रत्यभिज्ञान नहीं बनेगा, वो भी मैंने कहा था, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान तो सिर्फ दो पर्याय का, या तो वो पूरी परंपरा से ले रहे, पूरी परंपरा खड़ी कर रहे बाप। तो यह वही है इत्यादि प्रकार के ज्ञान को अनुवृत्त प्रत्यय कहते हैं, और यह वह नहीं है इत्यादि प्रकार के ज्ञान को व्यावृत्त प्रत्यय कहते हैं। अनुवृत्त मतलब उसकी वृत्ति, अनुवृत्ति मतलब बार बार वो वैसे ही घटित हो रहा है। तो इसको एक्चुअली एक ही चीज को दो अपेक्षा से करें, अनुवृत्त प्रत्यय मतलब ध्रुवता और व्यावृत्त प्रत्यय मतलब उत्पाद भेद कह सकते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे, कल पढ़े थे, फिर भी एक बार देख लेते। प्रत्येक पदार्थ एक साथ ही अनुवृत्त व्यावृत्त ज्ञान का विषय होता है, कैसे कृपया समझाइए। यथा एक टोकरी में अनेक फल रखे, उनमें हमें एक साथ दोनों प्रकार का ज्ञान होता है, यह भी फल है, यह भी फल है, यह भी फल है, इत्यादि प्रकार का अनुवृत्त ज्ञान भी होता है। सभी में फलपना सामान्यता पाया जाता है, और यह आम है, यह केला है, यह पपीता है, यह अनार है, यह चीकू है, इत्यादि प्रकार के व्यावृत्त ज्ञान हो। बहुत अच्छा उदाहरण है, समझ, क्योंकि बाकी के सूक्ष्म उदाहरण थोड़े से एक एक पर्याय पकड़ में नहीं आएंगे, बट ये मोटा मोटा समझ में आ जाता है। मान लीजिए ऐसे हम अनाज आदि पे ले सकते, मूंग, चना, वटाना आदि जो भी कुछ पड़े, तो सामान्यतः यह सब कठोर है, कठोर या जो भी उसको अनाज कहते हैं, और फिर विशेष में यह मूंग है, यह चना है, यह हरभरा है, आदि आदि ऐसे भी सब ले सकते। उदाहरण बहुत सारे आ सकते हैं, हम शांति से सोच सकते हैं उसका। मान लीजिए उस टोकरी में मात्र एक ही प्रकार का फल है, आम ही है, तो तथापि हमें उनमें भी दोनों प्रकार का ज्ञान अवश्य होता है। यह भी आम है, यह भी आम है, यह भी आम है, इत्यादि प्रकार का अनुवृत्त प्रत्यय भी होता है, और यह दशहरी, यह लंगड़ा है, यह तोतापुरी, यह बादाम है। और एक विशेष कहूं, अभी तोतापुरी और लंगड़ा आदि भी नहीं हुए, और मान लो सभी रत्नागिरी, आपूस या कोई भी जो भी होगा, एक ही लंगड़ा होगा तो लंगड़ा जो भी होगा एक ही पर, उसमें भी सामान्य विशेष का ज्ञान हो। कैसे? सामान्य अपेक्षा से तो वो सब आम ही है, और विशेष में क्या होगा, है तो सभी मान लो रत्नागिरी आपूसी, बट एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पीला है, एक हरा है, एक अध कच्चा है, एक पूरा पका हुआ है, आदि आदि रूप से ज्ञान हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा भी ज्ञान कर सकते। ये भिन्नता भी साथ में घटित होती, समझ में आ रही। अभी ये तो उदाहरण बहुत स्थूल है, हम अभी इसके ऊपर चिंतन करें, इसको बेस बना के और विचार करें, तो हम हमारे मतलब पर्याय आदि में, हमारे गुण आदि में, हमारे द्रव्य आदि में लगा सकते हैं, अनेक प्रकार के जीवों में वो उसकी बहुत कर सकते। हम शांति से इसको होमवर्क ले सकते हैं, किसी को बहुत जिज्ञासा है और इसके ऊपर कमांड करनी सामान्य विशेष की, मतलब मैं अपने उदाहरण से बताता हूँ, पढ़ाई ऐसी कर कि उसको फिर और अलग अलग जगह घटित करो, ताकि वो विषय अच्छे से समझ में आ जाए, धारणा में बैठ जाए, भाव अपेक्षा से। भले ही किसी को कोई सडनली पूछेगा, साहब ये न्याय मंदिर में ये पेज पे क्या दिया था, नहीं याद रहेगा, सामने देखेंगे तो ख्याल में आ सकता है, हाँ वो शब्द भले ही याद नहीं रहे, पर भाव पकड़ में आनी चाहिए। तो हम अलग से इसको होमवर्क में ले सकते हैं, सामान्य विशेषता ऐसी ऊर्ध्वता आदि कहाँ कैसी घटित कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो विषय वस्तु इतना सब क्लियर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पूर्ण प्रमाण के द्रव्य का ज्ञान होगा, और फिर उस प्रमाण के द्रव्य में जो विशेष है उसको गौण करना ही कल्याणकारी है, और सामान्य को ऊर्ध्व करना ही कल्याणकारी है। और सामान्य में भी ये आम वाम को, सामान्य को ऊर्ध्व नहीं करना है, सामान्य में भी एक गायक को ही ऊर्ध्व करना है, वो गायक भी मेरा ही गायक, दूसरे का गायक नहीं, ऐसा निर्णय होगा। और फिर उसका गायक का निर्णय हो कि उसको ऊर्ध्व कर दिया, हो गई, अनुभूति होगी।
अनुभूति ज्यादा कठिन नहीं, उसके अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा सा कठिन। उसमें कोई सस्टेन कर पाता है, कोई थक जाता है, बहुत हो गया, अभी बहुत पढ़ लिया, बहुत परीक्षाएं दे दी, बहुत देख ली, बहुत प्रवचन सुन लिए, ये भी विद्वान सुन लिया, वो भी सुन लिया, फर्क मजा नहीं आ रहा है। ऐसा कोई थकान आ जाती, किसी का नहीं थकान नहीं है, मैं तो करके ही रहूं। ऐसी अंदर में भावना चलती है, एक धारा, वो भावना काम कर जाती, वो भावना होनी चाहिए। वो भावना होगी, बाकी के पुरुषार्थ आदि चलते जाएंगे, उमड़ते जाएंगे, वो हो जाता। मतलब पर्सनल उदाहरण से दे रहा हूं, भावना थी, काम हो जाए, भावना होनी चाहिए पक्की और निर्मल भावना होनी चाहिए, और उसमें दूसरी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, दूसरे कोई प्रयोजन नहीं होने चाहिए। एकमात्र वस्तु स्वरूप जान के फिर जिस वस्तु से मेरा मोक्ष मार्ग या सुख प्रकट होगा उसको मुझे प्रतीति करनी है, श्रद्धान करनी है, दर्शन करना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है, जानना है, लीनता करनी, जो कुछ नाम को सब चले, जो कुछ कहो उसको चले, ये काम कर जाए। ये काम 3 इंच की भी आ जाती तो उसका भी काम हो जाए। और ये भावना ऐसी विशेष प्रकार की भावना जो तो केवल ही एग्जैक्टली जानते हैं, हम तो सिर्फ वचनों से उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो विशेष प्रकार की भावना द्रव्यलिंगी नहीं कर पाता है, काम नहीं हो पाता, इतना महत्वपूर्ण है। तो ये आम का अनुत्तर व्यावृत्त में कोई और शंका नहीं। अभी आगे वो कह रहे पूर्व आकार का त्याग, उत्पाद वे ध्रुव इस सत्य। कोई श्वेतांबर परिचित थे नजदीक के, तो जब नए नए इंदौर में आए थे, वो भी आए हुए थे, तो साथ में चर्चा चली थी, तो ऐसी कोई उत्पाद वे ध्रुव आदि प्रसंग पड़ा था, तो उन्होंने कभी ये सुना नहीं था। तो बाद में वो कई कारणवश गए श्वेतांबर मुनियों के पास में, और ऐसी चर्चा आई थी। हाँ बोले, ऐसे उत्पाद वे ध्रुव युक्त सत है, उत्पाद वे ध्रुवता में पूरा जिनागम आ गया है, आदि आदि उन्होंने उनको कहा, पूरी विषय वस्तु आ जाती उत्पाद वे ध्रुव से, और क्या अलग है, क्योंकि ध्रुव मतलब गुण और पर्याय, गुण और गुणों का समूह द्रव्य आ गया, उत्पाद वे में पर्याय आ गई, गुण पर्याय आ गए तो आ गए। तो उन्होंने आके बोला हाँ बोले ऐसे ही। मैं बोला आप 20-25 साल से वहाँ धर्म कर रहे थे, उन्होंने कभी आपको एक बार भी उत्पाद वे ध्रुव बताया नहीं, और हम अभी 2-3 महीने ही ये चर्चा कर रहे हैं, और उसमें ये चर्चा आ गई, देखो कितनी विशेषता, चर्चा ही नहीं करते वहाँ उत्पाद वे ध्रुव के। ये कहाँ से प्रकरण निकला? पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण और स्थिति का बना रहे। उन्होंने यहाँ दही आदि का, गोरस आदि का सब उदाहरण दिए हुए, कल हमने पढ़ी। ये जिनागम का सार है, उत्पाद वे ध्रुव एकदम सब, गुण पर्य व द्रव्यम आदि आदि। ये सूत्र में बहुत गजब के भाव भरे हुए। ऐसे तो सभी मतलब तत्वार सूत्र जी भी अच्छे से कोई कर लेवे, 2-4 टीकाएं अच्छे से पढ़ लेवे भाव वासन के लेवल पे, तो उसको ज्यादा और दूसरा करने की आवश्यकता नहीं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशित की तो है, क्योंकि उसमें विषय वस्तु श्रद्धान की अपेक्षा से दी हुई। तो प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण, और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया देखी जाती है। अर्थ मतलब पदार्थ की क्रिया वो देखी जाती। कैसे? कृपया समझाइए। प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण, और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया होती है। मतलब अभी ये तो नीचे के उदाहरण लेंगे, इसी को थोड़ा सा खोलता हूं। जैसे अपने में, हमारे में भी वर्तमान में चर्चा कर रहा हो, तभी भी ज्ञान गुण की स्थिति वैसी की वैसी बनी रह रही, और ज्ञान गुण की पूर्व पर्याय का त्याग, मतलब वर्तमान पर्याय का अगले समय में त्याग, और अगले समय में नई पर्याय का उत्पत्ति होती है। हम पकड़ में बने सब क्या बात करें, हम तो अभी वही तो गाथा में बात करें, वही गाथा पे हर समय में चर्चा में जो विषय वस्तु आ रही बदल रही। 2 मिनट पहले हम चर्चा कर रहे थे अनुवृत्त व्यावृत्त क्या है, पूर्व आकार क्या है, अब फिर उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे, आम की चर्चा कर रहे थे, फिर ये कर रहे हैं। ये ऐसा हर समय बदल रहा है, हम एक समय पकड़ नहीं पा रहे। प्रति समय हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है, ऐसे श्रद्धा में भी हो रहा है। भले ही मिथ्यात्व की पर्याय चल रही मान लो, या सम्यक दर्शन की पर्याय जो भी कोई चल रही होगी, श्रद्धा गुण का बने रहना
और मिथ्यात्व की पूर्व पर्याय का त्याग, नई पर्याय का उत्पन्न, या मिथ्यात्व की पूर्व पर्याय का त्याग और सम्यक दर्शन की नई पर्याय की उत्पत्ति। ऐसा क्यों चल रहा है? सच चल रहा है। निमित्त रूप में कहा जाएगा, सब दर्शन मोहनी कर्म का उदय था, इसलिए मिथ्यात्व की पर्याय हुई। दर्शन मोहनी तूने क्यों बांधा? पूर्व में दर्शन मोहनी का आश्रव का कारण क्या? तूने श्रुत संग आदि का अवर्णवाद किया। ये भी मोटा मोटा है, वो किया, बांधा, उदय में आ रहे, भोगना पड़ेगा। सब काम कब होगा, कैसे होगा, इससे छूटे कैसे, अर्जुन की तरफ बाहर कैसे आ जाए, तो हमने विस्तार से लिया हुआ है। नवा अधिकार पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। जब ये दर्शन मोहनी आदि मंद है, जैसे अभी वर्तमान में हम सब जीवों के है, उस समय में जो जीव तत्व निर्णय कर ले, तो तत्व निर्णय करने से उसकी कषाय मंद हो जाएगी। अभी शुद्ध उपयोग हुआ नहीं, अभी करण लब्धि में गया नहीं, अभी उसके पहले ही चर्चा चली सम्यक तो सन्मुखी। उस समय में तत्व विचार कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भावना बहा रहा है, और खान पान आदि की हिंसा, मतलब जो भी पहले ज्यादा होती थी घटा दी है, रात्रि भोजन त्याग आदि जो बेसिक सदाचार है, न्याय नीति अभक्ष आदि का, अन्याय नीति अभक्ष आदि का त्याग, न्याय नीति भक्ष, वो पूरी करने लग गया यहाँ पे। तो नए कर्म तीव्र बंद नहीं रहे, मंद बन रहे। इस विशुद्धि से मंद कषाय का उदय था, मंद कर्म का उदय था, इसने प्रमाद नहीं किया और तत्व निर्णय में लग गया। तो उससे क्या हो गया, ये जो अभी नया और उदय आ रहा है, नया 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 जो उदय आता जा रहा है, वो भी मंद रूप में आ रहा है, क्योंकि इसका साथ में अभी स्वाध्याय चल रहा है, तत्व विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है इसका साथ में। तो उसके निमित्त से देव पूजा, गुरुपास्ती आदि, दान व्रत चित्त, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा परिग्रह, बहु आरंभ, ये सब नहीं कर रहा है, बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नया कर्म उदय में आते वक्त अपकर्षण हो क्या आ रहा है, या उसका उदय तीव्र नहीं हो रहा है, तो मंद उदय हो रहा है। तो उसके निमित्त से भाव भी मंद हो रहे, मंद भाव हो रहे जीव के, उसके निमित्त से नए कर्म भी मंद रूप में उदय में बंद हो रहे, आश्रय हो रहे, बंद हो रहे। उसकी वजह से उदय में जब वो आगे आएंगे, मंद रूप आएंगे, और ये बना रहा, ये हारा नहीं, इसने पुरुषार्थ को खोया नहीं, ये डटा रहा, करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, और ऐसी एक परिस्थिति आती है कि उदय एकदम उपशम हो जाता, मंद 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 होते हुए एकदम नीचे दब गया। और उस समय जीव के जो भाव हुए उसको कहेंगे सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। और ये निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ में जो भी अभी देव पूजा, गुरुपास्ती, दान व्रत चित्त, पूजा विधान आदि जो भाव होंगे, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, निशंकित निकांक्षित आदि को सबको कहा जाएगा। और ये वाला नहीं हुआ, इसकी इतनी कीमत नहीं। ठीक है, अवसर बना रहेगा, स्वर्ग आदि मिल जाएगा, पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं। मोक्ष मार्ग प्रारंभ तो ग्रंथि भेद होने से होगा, और ये ग्रंथि भेद का उपाय एक ही, बस इसमें बने रहना, डटे रहना। प्रकरण कहां से चल रहा था, प्रति समय ये चल रहा, अपना भी चल रहा, अपना एक ही गुण का नहीं, अनंत गुणों का एक साथ चल रहा है। अभी सब सामान्य तो बैठे हैं, स्थूल में पकड़ में नहीं आए, बट आगम का सेवन करेंगे और आगम चक्षु से देखेंगे तो हाँ, बात बराबर है। हर समय में ज्ञान गुण, सुख गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण की स्थिति ऐसी कैसी बनी है, और इनकी जो पर्याय हो रही है, ज्ञान गुण की जो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय हो रही है, सुख गुण की जो सुख या दुख की पर्याय हो रही है, या चारित्र गुण की जो भी कोई कषाय वाली पर्याय हो रही है, या मंद कषाय, तीव्र कषाय आदि वाली, ये बार बार बदल रहे, हर समय बदल रहे, पकड़ में नहीं आ रहा। उपयोग में कितना आ रहा, बहुत कम आ रहा, पूरी की पूरी वस्तु अभी पकड़ में नहीं आ रही। वो तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा तब समग्रता से उपयोग में पकड़ में आए। बट अभी जितना भी उपयोग में आ रहा है उससे भी काम हो सकता, काम हो सकता, काम कठिन नहीं, काम तो कभी भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ
ऐसा प्रत्येक पदार्थ मतलब इसमें भी, अभी इसमें दिख नहीं रहा है, हम बोलेंगे कल भी काला था आज भी काला है, बोलते कल वाला काली पर्याय अलग थी, आज वाली अलग है। कल वाली और आज वाली नहीं, एक समय पहले काली जो पर्याय थी वो अलग थी, एक समय बाद, क्योंकि काली ये पर्याय, ये विशेष है, और वर्ण वैसा का वैसा बना है, वर्ण गुण बना हुआ है, वर्ण गुण में कोई चेंजेस नहीं आए। समझ में आ रहा है? वस्तु ऐसी, प्रत्येक वस्तु ऐसी, धर्मास्तिकाय में ले लो, अधर्मास्तिकाय में ले लो, आकाश में ले लो, काला में, वो तो दिखते ही नहीं। अभी ये दिख रहा है, इसमें क्या है? अभी इसको अज्ञान होता है, क्या कहता है? मैं तो कपड़े ऐसे कैसे सफेद पहनता हूं, मेरे एकदम व्हाइट चक, एकदम जाम, वैसा वैसा। अरे भैया स्थूल रूप से ठीक है, बट जो व्हाइट पना तुमने खरीदी करते वक्त लिया था, वो व्हाइट पना आज नहीं, हर समय बदल रहा है। सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, सूक्ष्मता पकड़ में नहीं आती, पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक गुण में रस भी बन रहा है, गंध भी बन रहा है। इसलिए वो जो रस गंध वर्ण होते हैं ना, हम तो कहते सब रोटी में 3 दिन में कैसे क्या आ गए, कैसे उसका रस चलित हो गया, कैसे उसका ये हो गया, कैसे हो गया। अरे भैया हर समय हो रहा है, बदल रहा है, बट केवलियों ने ज्ञान में देखा 3 दिन तक चलेगा, 6 घंटे तक चलेगा, 48 मिनट चलेगा। अब यहाँ दिमाग मत लगाना, कहाँ दिख रहा है साहब जीव, कहाँ दिख रहा है साहब, कहाँ त्रस दिख रहे हैं साहब, कहाँ त्रस घात हो रहा है, कहाँ काल मर्यादा के बाहर चला गया। भैया जो अनादि निधन तत्व की इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की बात कर रहे, क्षय द्रव्य की बात कर रहे, जिसमें परस्पर विरोध नहीं आ रहा है, इतनी मस्त व्यवस्था बता रहे 7 तत्व की, तेरी भूल भी बता रहे, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बता रहे, उपादान आदि भी बता रहे, प्रागभाव आदि वर्ग के वस्तु पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता बता रहे, निश्चय षटकारक बताकर एक एक पर्याय को स्वतंत्र कर रहे, भले आधार रूप में द्रव्य रहे, ऐसी वस्तु बताने वाले इसमें क्यों गड़बड़ करेंगे? तुझे प्रमाद हो रहा है, ठीक है, तू मान मेरा प्रमाद है साहब, भगवान गलत नहीं कह रहे, मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे अपनी प्रयास करके वो जो प्रमाद है उसको दूर करके अपनी गृहस्थी के लिए जितनी है, एक तो अनाप शनाप प्रवृत्ति करूंगा नहीं, अनाप शनाप प्रवृत्ति करेंगे तो उसमें ये सब नहीं कर पाएंगे। 3 दिन का, 2 दिन का, 6 घंटे का, 48 मिनट का, फलाना ढिकना नहीं हो पाए। मुझे प्रवृत्ति को, मेरे रसना इंद्रिय आदि इंद्रिय विषयों को, भोग को परिमाण में लाना पड़ेगा, मर्यादा में लाना पड़ेगा। अमर्यादित में काम नहीं हो सकता, ये भी नक्की। वो फिर कैसे करना, क्या करना, उसकी कला सब प्रकट करनी चाहिए, वैसा स्वाध्याय करना चाहिए, और वो करके फिर धीरे धीरे करेगा और दोष अपने को ही देगा। खुद महंत बनाना नहीं चाहे, गलती मेरी, फर्स्ट एग्री करेगा और फिर सुधरने का प्रयास करेगा, जो कुछ सुधरना है सुधर जाए, तब अवसर बनेंगे। पहले ही स्वयं को महंत बनेगा तो सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा, सुधर ही नहीं सकते। तो अवर्णवाद हो गया, सर्वज्ञ का अवर्णवाद हो गया कि सर्वज्ञ कह रहे छाती ठोक के। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, हमने यहाँ डाइवर्ट नहीं हुए, हम प्रति समय ये रस बदल रहा है, गंध बदल रही है, वर्ण बदल रहा है, बस उसके वो लक्षण देके ठीक है ये सब प्रतिष्ठित होगा, ये अप्रतिष्ठित होगा, ये काल मर्यादा का, ये ना काल मर्यादा का, ये शोध सकते नहीं शोध सकते, निर्णय करता। यहां से पूरा चलना नहीं खड़ा होगा। ये कहां से ले रहा हूं मैं, ये आगम के कथन है, क्षय द्रव्य के सामान्य विशेषात्मक से प्रति समय बदल रहे। सामान्यपना प्रति समय वही बना रहता है और विशेषता बदलती रहती, हम पकड़ नहीं पाते। तो ये कह रहे प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार का ग्रहण और फिर भी स्थिति रूप अर्थ क्रिया होती ही रहती ही, कह रहे तो मानो ना मानो, सिद्धों में भी, निगोद वाले में भी और हम में भी, पेड़ में भी चल रहे, सब पेड़ में क्या चल रहे। अभी इसके ऊपर भी ये 1-1.5 लाइन जो मैंने पढ़ी, इसके ऊपर घंटों चिंतन कर सकते, करने वाले तत्व विचार कर सकते। ये पेड़ में प्रति समय पूर्व पर्याय का त्याग हो तो पेड़ वैसा का वैसा दिख रहा है, कल के जैसा। पेड़ में क्या होता है, हमने मार्केट से गेहूं लेके आ गए, गेहूं का एक दाना लिया हमने हाथ में,
वो कह रहे हैं ये भी पदार्थ है, वैसे तो स्कंद है, पर्याय है, इसमें जितने परमाणु होंगे सभी परमाणुओं के एक परमाणु, उसमें से एक परमाणु लिया, उसके अनंत गुणों में वैसी की वैसी स्थिति बनी है। एक परमाणु में अनंत गुण है, एक गुण की एक पर्याय हो रही है, स्पर्श की छोड़ दो, दो पर्याय हो रही है, उसमें प्रति समय बदलाव। एक गेहूं का हमने दाना लिया, ज्यादा नहीं ले रहे हम, उसमें अनंत परमाणु है, उसमें से एक परमाणु लिया, ऐसा गेहूं के उस कंद में जितने परमाणु हैं सबका ऐसा हो रहा है। ये देखने की दृष्टि कह रहा हूं। ऐसा कितने सारे गेहूं होंगे, कितने गेहूं के दाने होंगे भारतवर्ष में? अरे के घर में 10, 20, 25, 50 किलो जितना कुछ होगा। अब कल्पना करते लाओ, दिमाग लगाओ। अभी ये मैं गेहूं बोल रहा हूं, ऐसा मूंग ले लो, हरभरा ले लो, चना ले लो, लेते जाओ, लगाओ दिमाग लगाओ, आप कितना लगा सकते। सामान्य विशेष की चर्चा कर रहा हूं। ये क्यों किया जा रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं साहब? हमको ये हमाली क्यों कर रहे हैं? हमाली नहीं भैया, ये वस्तु का निर्णय करने के लिए ये सब वस्तु में हो रहा है, और तुम्हें निर्णय करना मति श्रुत ज्ञान से, तुम्हें निर्णय करना पड़े। क्यों निर्णय करें साहब? वस्तु के निर्णय हुए बिना कौन सी वस्तु है, कौन सी उपादेय, किस में लीन होना, किस में नहीं होना, किस में छलांग लगानी, किस में नहीं लगानी, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ये वस्तु दिख ही नहीं रही, ध्रुव वस्तु स्थिति वाली, अभी सिर्फ उत्पाद वाली दिख रही है। हम छलांग लगा रहे हैं, वो बोल रहे छलांग लगाने के बाद भी तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन नहीं कर सकते, तुम बस छलांग लगाने का भाव कर सकते हो, वही कभी पड़े हुए, तुम्हारा कहाँ फायदा क्या हो? एक भी वस्तु को तुमने ग्रहण नहीं किया, पर वस्तु हो ही नहीं सकता। विषय वस्तु समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा सब जगह लगाना बहुत गंभीर प्रकरण है। मैं तो ज्यादा जटिल में नहीं जा रहा हूं, बट सरल भाषा में, ये जो कपड़ा है इसमें अनंत परमाणु, ऐसा सब जगह लगा। मैंने माइक का लिया, इसका लिया, गेहूं का लिया, चना आदि सब में लगा। अब करो विचार करो कितना कर सकते। अब कहते सामयिक में हमें कोई टॉपिक ही नहीं, बोर हो जाता है। अरे लो ना, इतने टॉपिक है, करो इसके ऊपर विचार करो, चिंतन करो। यही तत्व विचार की वो बात कर रहे थे टोडरमल जी साहब 250 साल पहले। ये जो करेगा उसका काम हो जाएगा, और ये नहीं करेगा सालों तक दान व्रत शिल तप करता रहेगा। साहब आज उपवास है, आज ये है, आज वो है, आज विधान है, आज फलाना है, आज साहब आज महावीर, अभी महावीर भगवान का निर्माण दिवस है, हमारा तो 3 दिन ये करो, नहीं करना चाहिए, भूमिका अनुसार वो समाज के लिए करो। बट जिससे अभी सूक्ष्मता में उतरना है, कितने साल तक वही वही करते रहेंगे, इसमें कब उतरेंगे? उतरना चाहिए, तो वो भी करना भूमिका अनुसार, बट यह भी फोकस, ये लक्ष्य में होना चाहिए। नहीं तो सब अभी जोश में, दिवाली आ रही साहब, अभी तो हमें एक तो एक टॉपिक भी टफ चल रहा है, जाने तो अभी कहाँ गड़बड़ करते हैं। और अपने घर गृहस्थी के भी काम है, साफ सफाई करनी, ये करना वो करना, अभी फराल बनाना, खाना पीना, ये आने वाला है, वो आने वाला है, समय बर्बाद हो। उसमें अगर उपादेय था दिवाली में, सब पूरी दुनिया मनाती तो हम भी मनाते, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, तो अवधि भाव में फंसे हुए, मनुष्य गति का अवधि भाव, तो नहीं मनाना। कौन कह रहा? भूमिका अनुसार करना, बट एक धारा ये भी चलने देना। कर क्या रहा? जीवन किसके लिए बिना? मनुष्य भाव का क्या सार्थकता है? करने योग्य क्या कार्य है? जो करने योग्य कार्य है वो पता चला है, क्या करने योग्य वो किया, नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसका उपाय क्या है, पूरा विचार करता है। तत्व विचार इसमें आ जाए, नहीं तो इसी अभी 5-7 दिन इसी चले जाएंगे, आएंगे बेचारे इधर उधर से, बाहर से मिलेंगे, सब जय जिनेन्द्र करेंगे, सब मिल गए, सब बड़े को पैर छू के आ गए, आशीर्वाद मिल गया, ये हो गया, चला गया, समय तो चला। महावीर भगवान की निर्वाण दिवस को मना लिया, मस्त एकदम, क्या क्या मजा आया है, सब आ गए थे, अच्छा लगता है। फराल खा लिए, नहीं खाना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा अर्थ का अनर्थ मत करना। मैं तो एक साथ दूसरी धारा को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो धारा चलनी चाहिए साथ में। साहब आप दिवाली आने के पहले ही खराब कर रहे हो, खराब नहीं कर रहे हो भैया, लाइव इसमें से जगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी मनाई थी, उसके पिछले साल भी मनाई थी, उसके पिछले साल भी रंगोली निकाली होगी। रंगोली तो अपन निकालते ही नहीं, कोई निकालता होगा, मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि वो तो पृथ्वी काय में आता है, वो सब नहीं करते, उन उसी चक्कर में नहीं पड़ते।
अब तो सब बाकी कोई लाइटिंग लगाए, कोई क्या करेगा, सब चक्कर ही चक्कर है, बहुत कठिन अवस्था है। अब ये सब उलझा रहेगा मनुष्य गति में, कब करेगा? सामान्य विशेष को कब जानेगा? प्रति समय को कब जानेगा? कब करेगा अपना कल्याण? चर्चा ये चल रही, विचार करने की बात। और ये सब आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ? आप लोगों में पात्रता दिख रही, बस प्रयास करना चाहिए। पात्रता तो सब में ही है वैसे, बट वर्तमान की बात चल रही है। शक्ति अपेक्षा से तो सभी में पात्रता है, बट अभी प्रगट पर्याय में ये सब समझने की योग्यता है। तो ये कह रहे प्रति समय पूर्व आकार का त्याग हो रहा है, नवीन आकार का ग्रहण हो रहा है, उत्तर आकार को नवीन आकार को, और फिर भी स्थिति बनी रह रही है। ऐसा अर्थ क्रिया सहज में हो रही है प्रत्येक पदार्थ। बस देखने की दृष्टि चाहिए, देखते आना चाहिए। तो कह रहे किंतु समय समयवर्ती सूक्ष्म क्रिया को हमारा स्थूल ज्ञान नहीं देख पाता, मोटा ज्ञान नहीं देख पाता है, उसके लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। वो धीरे धीरे आ सकता है, जैसे जैसे स्वाध्याय तत्व विचार बढ़ेगा वो आ जाता है। तथापि स्थूल रूप से अनेक उदाहरण दिए जा सकते। मोटे मोटे उदाहरण में फिर उन्होंने दूध की पर्याय का त्याग, दही की पर्याय का ग्रहण और गोरस का बना रहना, बाल अवस्था का त्याग, युवा अवस्था का ग्रहण और मनुष्य रूप में बना रहना, अंगूठी की पर्याय का त्याग, जंजीर की पर्याय का ग्रहण और स्वर्ण की पर्याय का बना रहना। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे तो सभी में प्रवचन सार जी आदि बहुत से ग्रंथों में ये सब सुने हुए हैं सब लोगों ने, बस उसके ऊपर विशेष विचार करके करना चाहिए। ये कल ऐसे ही आया था, मैं तो 5 मिनट में करने वाला था, बट अभी पता नहीं चलता है। चिद विलास एक ग्रंथ है, दीपचंद जी साहब ने, अच्छा ग्रंथ है, चैतन्य का विलास। उसमें भी उन्होंने पेज नंबर 42 के ऊपर आया है, किसी को बाद में चाहिए तो मेरे पास भी है, और भी कई शास्त्र होंगे तो पढ़ सकते हैं। उसमें और अलग अपेक्षा, मैं ये तीनों चारों क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग अपेक्षा है। जैसे प्रवचन सार जी और न्याय मंदिर में थोड़ी विवक्षा अलग थी, मतलब थोड़ा और अलग कथन था। इसमें और उन्होंने नए आदि के ऊपर घटित करके दिखाया, थोड़ी सी अलग अपेक्षा यहाँ से मिलेगी। और फिर स्वामी जी के वस्तु विज्ञान सार जो उन्होंने वस्तु स्वभाव के दर्शाने वाले विशिष्ट प्रवचन का संकलन है, उसमें भी सामान्य विशेष का एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं जितना रिलेवेंट है उतना लूंगा, देखते कैसे होता है। अधिकार 11 में सामान्य विशेष के स्वरूप की चर्चा कर रहे हो। यहाँ वस्तु सामान्य विशेषमयी है। विशेषमयी मतलब सामान्यमयी भी है और विशेषमयी भी। मयी मतलब उस रूप ही है, स्वभाव है उसका। सामान्य में विशेष है, इस सामान्य में काला पीला नीला सुगंध दुर्गंध आदि विशेष पड़े हुए, और विशेष में सामान्य है। विशेष में सामान्य मतलब गुण भी विशेष है, पर्याय भी विशेष, और द्रव्य सामान्य। तो गुण और पर्याय से ही द्रव्य बना है, गुण पर्याय द्रव्य। तो विशेष में सामान्य है, क्योंकि सामान्य विशेष से अलग नहीं कर ही नहीं सकते आप अलग अलग। जैसे ताने बाने से ये सफेदी को अलग नहीं कर सकते, ताना बाना और सफेदी एक है। वस्त्र से सफेदी को ऐसी इसमें से इसके रसगंध वर्ण ये गुण, और इसकी काली पीली नीली खट्टा कड़वा कशेला या जो भी कोई पर्याय होगी, इन पर्याय और इन गुणों से सामान्य माइक को, सामान्य द्रव्य को अलग नहीं कर सकते। और ये सामान्य द्रव्य जो है माइक, माइक को द्रव्य कह रहे हैं तो पर्याय, बट समझने के लिए हम द्रव्य कह रहे हैं उद्गल का। ये माइक में गुण भी है, पर्याय भी। तो सामान्य में विशेष है, विशेष में सामान्य। परमाणु में भी सामान्य विशेष होगा, बराबर है, सही कह रहे, बराबर। कालानु में भी ये सही है, प्रत्येक पदार्थ कालानु भी एक प्रदेशी है, परमाणु भी एक प्रदेशी, सही कह रहे। जैसा कि कहा गया आलाप पद्धति में अधिकार 1 श्लोक 9, निर्विशेषम ही सामान्यम
भवेत खर विषाणवत सामान्य रहितत्वाद विशेषम तत्व देव ही। अर्थ उसका ये है, वास्तव में यथार्थ में निश्चय से वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से विशेष रहित सामान्य और सामान्य रहित विशेष गधे के सींग के समान है। जैसे गधे को सींग नहीं होती है, वैसे विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष हो नहीं सकते। अगर होंगे तो गधे का सींग है, ऐसी वस्तु ही नहीं होती। सभी वस्तु ऐसी 343 घन रज्जु में कितनी वस्तु है? वस्तु तो जाति अपेक्षा से 6, पर संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत आनंद सच चल रहा है। देखिए कह रहे वस्तु ऐसा कहना, वस्तु का सामान्य कथन, माइक सामान्य कथन यह वस्तु, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु यह वस्तु का विशेष कथन है। ये तो सामान्य वस्तु पे घटा दिया। आगे वो कह रहे हैं अस्ति इति सत। अस्ति मतलब अस्तित्व होना ही सतपना है। सामान्य सत इसे कहेंगे अस्तित्व को। बस है, क्या है मत पूछो, है हूं, वह पना है, यह हो गया सामान्य सत। और पर से नास्ति इति सत, सभी प्रकार के पर वस्तु से मैं नहीं हूं, यह हो गया विशेष सत। पर से अभाव रूप सत, यह विशेष सत है। सामान्य में बस है और विशेष में पर से नहीं हूं, इस अपेक्षा से भी सामान्य विशेष दोनों में घटित कर दी। अब दर्शन में घटित कर रहे, देखना मात्र दर्शन है। क्या देख रहे, कैसे देख रहे, बस देखना मात्र दर्शन सामान्य दर्शन है। और जो स्वपर सकल गेय को देखे उसे विशेष दर्शन कहते। ये उसमें विशेषता हो गई, एडिशनलिटी हो गई। सामान्य क्या है, बस है, बस विशेष में फिर जैसे सामान्य में जूते, जूते तो जूते, विशेष में ये इस कंपनी के हैं, ये इतने रुपए के हैं, ये यहां से लाए हैं, ये इस कलर के हैं, ये इस डिजाइन के हैं, आदि आदि आदि। उसमें फिर बहुत सारे फर्क, लेदर के हैं, कैनवास के हैं, आदि आदि है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ऐसा विशेष जूते तो जूते हैं, सामान्य और विशेष प्रत्येक वस्तु में पड़ा। ठीक है, दर्शन की बात हो गई, सत की बात हो गई, वस्तु की बात हो गई। आगे ज्ञान की बात करें। जानने मात्र ज्ञान है, उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। जो हम कहते हैं ना जानना 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 पड़ा हुआ है, मतलब नित्य निगोद में भी जानना पड़ा है, यहां भी है, उस ज्ञान को पकड़ना, ये सामान्य को पकड़। और विशेष में क्या आएगा, जो स्व पर सकल ज्ञेय को जाने उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। स्व और पर सकल को जाने उसे विशेष ज्ञान है। ये कहां घटित कर रहे हैं, ज्ञान गुण ज्ञान की पर्याय, दर्शन गुण दर्शन की पर्याय, सतगुण और सत के सत असत पर अपेक्षा से असत आदि में घटित कर रहे, धर्म में और गुणों में घटित कर रहे, गुण पर्याय में घटित कर रहे। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार ये जो अभी उन्होंने ज्ञान में, दर्शन में, सतपने में और वस्तु में घटित कराया, इसी प्रकार सभी गुणों में सामान्य और विशेष है। सभी में प्रत्येक गुण, ये गुण किसके है, अपने द्रव्य के। ये तो सभी द्रव्य में, बट मेरे हम तो स्वार्थी, अपने द्रव्य के सभी गुणों में सामान्य विशेष पड़ा हुआ, गुण और पर्याय दोनों आगे सहजता से। सामान्य और विशेष के द्वारा वस्तु प्रकट होती है।
उसका कथन किया जा रहा है। यदि वस्तु में सिर्फ सामान्य ही कहा जावे, विशेष का निषेध किया जावे, तो विशेष के बिना वस्तु का गुण जानना न हो सकेगा, जान ही नहीं पाएंगे। विशेष के बिना सामान्य को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि पर्याय में ही जाना जाता है। और गुण के बिना वस्तु का जानना न हो सकेगा। अतः स्पष्ट है सामान्य को विशेष प्रकट करता है। विशेष से सामान्य प्रकट होता है। एक सामान्य न होए तो विशेष कहां से होगा? सामान्य कोई अलग वस्तु नहीं, विशेषों से ही सामान्य बना हुआ है। गुण विशेष मतलब स्थिति और पर्याय विशेष मतलब उत्पाद है, जिसे अनुवृत्त और व्यावृत्त आदि जो कह क्या है। तो सामान्य न होए तो विशेष कहां से होगा? विशेष को सामान्य प्रकट करता है, सामान्य में से ही विशेष प्रकट होता है। इसी से सिद्ध है कि वस्तु सामान्य विशेषमयी है। स्यादवाद की सिद्धि सामान्य और विशेष के बिना नहीं होती है। स्यादवाद अपना बेस जैन धर्म, और जैन धर्म की सिद्धि स्यादवाद से है, और स्यादवाद की सिद्धि सामान्य विशेष के बिना हो नहीं सकती। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक। यहां कोई प्रश्न करता है, 2-4 मिनट ऊपर लेके कंप्लीट हो जाएगा। यहां कोई प्रश्न करता है कि सामान्य कहते हैं कि अन्वय शक्ति को, और विशेष कहते हैं व्यतिरेक शक्ति को। अन्वय मतलब वैसा का वैसा बना रहे, और व्यतिरेक मतलब बदलता जा, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं, जो हमने वहां पढ़ा। सो ऐसा कैसे कहा है? प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है। इसका उत्तर यह है कि अन्वय शक्ति युगपत सदा अपने स्वभाव रूप रहती है, एक जैसी बनी रहती। कौन? अन्वय शक्ति। उसमें बदलाव नहीं आता है। जो अन्वय शक्ति है उसी को लक्ष्य करना, उसी को ग्रहण करना पर्याय में। यही मोक्ष का प्रकरण चल रहा है। ग्रहण किसको करना? आत्मा को, यही मैं हूं। तो वो अन्वय शक्ति। अन्वय शक्ति युगपत सदा अपने स्वभाव रूप रहती, इसमें कोई विशेष नहीं, इसमें कोई अप डाउन, उत्पाद वे, जन्म मरण कुछ नहीं होगा। अपने स्वभाव के भाव में जो दशा है वह वही है जो निर्विकल्प है, अबाधित है। स्वभाव निर्विकल्प है, इसलिए उसको निष्कलंक कहा। इसके लिए वो अबाधित है, उसमें बाधा कुछ नहीं, सच चलता है। व्यतिरेक पर्याय और नए नए रूप धारण करती, व्यतिरेक नए नए रूप धारण करते। अतः वह विशेष है, और यही वस्तु की लक्षण शक्ति का सामान्य विशेष। वस्तु में जो है लक्षण शक्ति सामान्य विशेषता की, यही सभी सामान्य विशेष इसमें अंतर्गर्भित होते, यही वस्तु का सर्वस्व है। सामान्य विशेषता वस्तु का सर्वस्व है। संज्ञा आदि के भेद से इसके बहुत भेद है। नाम आदि, लक्षण आदि से बहुत सारे भेद हो सकते। क्यों? 297वें गाथा में कहते हैं चेतने वाला आत्मा, 298 में कहते हैं देखने वाला आत्मा, 299 में कह रहे जानने वाला आत्मा है। विशेष सामान्य अलग अलग अपेक्षा से चल रहा है, बहुत भेद हो सकते। ऐसे अर्थ का विचार करने पर अन्वय व्यतिरेक सब आ जाते हैं। अनंत गुण और द्रव्य अन्वय में आ जाते और पर्याय व्यतिरेक में आ जाते। अनंत गुण और गुणों का समरूप द्रव्य अन्वय, क्योंकि वो वैसे के वैसे बने अनादिकाल से आज तक, अनंत काल तक, और पर्याय व्यतिरेक में आ जाती, बदलती रहती। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक में जब द्रव्य गुण पर्याय आ जाते तो सभी कुछ उसी में आ जाता। अतः स्यादवाद की सिद्धि
सामान्य विशेष के बिना नहीं हो सकती है। यदि अभेद रूपी माना जावे तो भेद के बिना गुण की सिद्धि कौन कर सकता है? वस्तु को मात्र अभेद मानना है, अद्वैत वाले अभेद मानते, फिर गुण की सिद्धि कैसी होगी? इसमें ज्ञान गुण भी, अस्तित्व गुण भी, वस्तुत्व गुण भी, तो समझ में तो आ रहा है। अस्तित्व बना है, ज्ञान जानपना है, सुख दुख की पर्याय हो रही है, हर्ष विषाद आदि की, ये सब की सिद्धि कैसे होगी मात्र अभेद को ही माने तो वो कह रहे हैं यदि अभेद रूपी मान जावे तो भेद के बिना गुण की सिद्धि कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। अतएव भेद और अभेद दोनों को मानने से ही वस्तु की सिद्धि होती है। आलंबन लक्ष्य तो अभेद का करना है, बट भेद को जान के अभेद को ग्रहण करना है। डायरेक्टली भेद को जाने बिना अभेद ग्रहण होगा ही नहीं। भेद को जाने बिना, भेद को माने बिना अभेद ग्रहण होगा नहीं। भेद है, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और भेद को गौण करना पड़ेगा और अभेद को ऊर्ध्व करना पड़ेगा। वस्तु की अव्यक्तता में उसका कुछ भी कथन किया जा नहीं सकता है। वचन से अगोचर ज्ञान गम्य में प्रकट होती है। ज्ञान में ये सब प्रकट हो सकता है। ये तो इन्होंने श्रुत ज्ञान में, द्रव्य श्रुत ज्ञान में कहाँ है? अभी ये भाव श्रुत ज्ञान में पकड़ना है, अपना काम है, ये अपना पुरुषार्थ। ये से ही सामान्य विशेष रूप वस्तु में अन्वय नए सिद्ध होते हैं। सामान्य विशेष वस्तु में अन्वय नए सिद्ध होंगे। उन अनंत नयों का संक्षेप विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है। ये से अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, इसलिए एक गुण का, एक पर्याय का एक नय होगा सामान्य विशेष, ऐसे अनंत नय बन सकते। एक ही मिनट लेता हूं। सामान्य विशेष रूप वस्तु पर अनंत नय। ज्ञान सामान्य के ग्राहक नय से ज्ञान को सामान्य रूप कहा जाता है, और ज्ञान विशेष के ग्राहक नय से ज्ञान को विशेष रूप कहा जाता है। मति, श्रुत, अवधि, मन, परे आदि। अनंत गुणों में अनंत सामान्य विशेष नयों के द्वारा सामान्य और विशेष ये दो भेद सिद्ध करना चाहिए। पर्याय सामान्य के ग्राहक नय से द्वारा परिणमन रूप पर्याय को, और पर्याय विशेष के ग्राहक नय के द्वारा गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, एक एक गुण की अनंत पर्याय है, वह सब जान लेना चाहिए। सामान्य संग्रहण से द्रव्य परस्पर अविरुद्ध कहा जाता है, और विशेष संग्रहण से जीव परस्पर अविरुद्ध कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा लास्ट वाला टॉपिक सरसरी नजर से ही देखा है। इसमें सामान्य है, अनंत नहीं लग सकते एक ही वस्तु, क्योंकि गुण अनंत है, पर्याय अनंत। इतनी जटिल वस्तु है, इसको एक एक ऊर्जा अलग करके जितना विशेष में जान सकते जानना चाहिए, और फिर जब स्थिति बन जाएगी समेट के अभेद को ग्रहण कर लेना चाहिए। बस बात इतनी सी है। ये सब करने के लिए सब करना पड़ेगा। अब वस्तु विज्ञान सार की कल चर्चा देख लेंगे, जैसी भी रहेगी।